आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के घोटाले के मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी हुई। उसे कोर्ट में पेश किया गया और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि मिशेल की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है और मिशेल से पूछताछ में कई बड़े राजों से पर्दाफाश हो सकता है। अदालत ने मिशेल को 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई के कस्टडी में दिया है। हालांकि सीबीआई ने इसकी पूरी प्रकरण की परत खोलने के लिए मिशेल को 14 दिनों की रिमांड पर लेने की मांग की थी। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी दलील दी है कि मिशेल को यह पता है कि इस पूरे सौदे में किस किस को और किस तरह से हजारों करोड़ रुपए का बंटवारा हुआ था, क्योंकि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे के दौरान 225 करोड़ रुपए का कमीशन लिया था। लेकिन अदालत ने अभी 5 दिन के रिमांड पर मिशेल को रखा है। मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से मंगलवार की रात दिल्ली लाया गया और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार शाम 4:25 पर पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित बिचौलिए मिशेल के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें उनके मुवक्किल यानी कि मिशेल से मिलने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद अदालत ने कोर्ट रूम में मिशेल के वकील को 5 मिनट तक मिशेल से बातचीत करने की इजाजत दी और फिर मिशेल को रिमांड पर लेने की कवायद तेज हो गई। मिशेल के वकील ने इस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल सीबीआई के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखता, उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजना चाहिए। अदालत ने करीब 10 मिनट तक दोनों पक्षकारों को सुना और फिर मिशेल को 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई के समक्ष कर दिया। अब मिशेल को 10 दिसंबर को अदालत में फिर से पेश किया जाएगा। 57 साल का मिशेल फरवरी 2017 में गिरफ्तारी के बाद से दुबई की जेल में बंद था। उसे यूएई में कानूनी और न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेजा गया था। भारत ने 2017 में यूएई से क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने की आधिकारिक अपील भी की थी और इस संबंध में यूएई की अदालत को जरूरी दस्तावेज भी सौंपे गए थे। क्रिश्चियन मिशेल पर आरोप है कि उसने सह आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और उसके साथ तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। ईडी को जांच में मालूम चला था कि मिशेल ने अपनी दुबई की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी को शामिल करके अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत ली थी। अब सीबीआई मिशेल से अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले के मामले में कड़ाई से पूछताछ करेगी कि रिश्वत की रकम का बंटवारा किन किन लोगों के बीच हुआ, इस पूरे रिश्वत कांड में और कौन कौन अधिकारी शामिल हैं। इन सबके बारे में मिशेल से पूछताछ किया जाएगा और सबसे अहम ये कि दुबई के जिन खाते से 42 मिलियन यूरो की किन किन कंपनियों को दिया गया, इन सब का राज अब सीबीआई मिशेल से निकलवाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अगस्ता वेस्टलैंड है क्या। दरअसल यूपीए सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी लोगों के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा हुआ और ये सौदा करीब 3600 करोड़ रुपए का था और उस दौरान इस पूरे प्रकरण में करीब 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई, जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि जिस बैठक में हेलीकॉप्टर की कीमत तय की गई थी उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे और इसी वजह से इस मामले में कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे और इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए थे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब इटली के एयरोस्पेस और डिफेंस निर्माण से जुड़ी कंपनी फिनमेकानिका के पूर्व मुखिया ओर्सी को वहां की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने कंपनी फिनमेकानिका को दोषी पाया और ओर्सी पर भारत सरकार से वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के इस सौदे को हासिल करने के लिए कथित तौर पर 362 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा। उसके बाद ऐसी खबरें आई कि कोर्ट ने अपने आदेश में फिनमेकानिका की अधीनस्थ कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनी को 4.5 साल की सजा सुनाई। यूपीए सरकार ने जब फरवरी 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड के साथ भारतीय एयरफोर्स के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद को लेकर सौदा किया तो इस सौदे की लागत करीब 3600 करोड़ रुपए तय की गई। लेकिन जनवरी 2014 में अनुबंध की शर्तें पूरी न होने पर 360 करोड़ रुपए के कमीशन के भुगतान के आरोपों के बाद भारत ने इस अनुबंध को खारिज कर दिया। लेकिन तब तक भारत 30% भुगतान कर चुका था और फिर रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए
भारत सरकार ने 8 फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया। मिशेल 1980 के दशक से ही कंपनी के साथ काम कर रहा था और इससे पहले उसके पिता भी भारतीय क्षेत्र के लिए कंपनी के सलाहकार रह चुके थे। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स का सलाहकार बताया जाता है, जिसे हेलीकॉप्टर, सैन्य अड्डों और पायलटों की तकनीकी जानकारी थी। 3600 करोड़ रुपए की अगस्ता वेस्टलैंड डील में क्रिश्चियन मिशेल पर मनी लॉन्ड्रिंग करने, घूस लेने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में मिशेल उन 3 बिचौलियों में से एक है जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। इस मामले में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा नाम के 2 लोग भी शामिल हैं। मिशेल की गिरफ्तारी से जहां पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां इस घोटाले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मिशेल की गिरफ्तारी हुई। अगर कानून अपना काम करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल मिशेल को 10 दिसंबर को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि दूध का दूध कैसे होता है और पानी का पानी कैसे होता है। फिलहाल अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।